हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और पाकिस्तान में लोकतंत्र तो कभी था ही नहीं, फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जरूर लीपापोती की जाती थी। उन्हें महसूस कराया जाता था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है। लेकिन अब सच पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है कि पाकिस्तान में अब दिखावे का लोकतंत्र भी नहीं बचा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दरकिनार करके इनके फर्जी फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर को डिनर के लिए बुलाया था। सोचकर देखिए, ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। और हैरानी की बात तो ये है कि इनके जनरल पाकिस्तान की इज्जत से खिलवाड़ करके चले भी गए। इस व्यक्ति ने एक पल ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की जो बची कुछ इमेज है उस पर क्या बीतेगी। लेकिन ये तो बिरयानी खाने के लिए मरे जा रहे थे कि पता नहीं कब नसीब हो। इस पर भारत के रक्षा सचिव ने भी आगे आकर कहा है कि ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया गया। अब ये बात आधिकारिक रूप से साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ एक कठपुतली है जिसको नचाने का काम वहां की सेना करती है। अजीब तो ये अमेरिका के लिए भी है, जो खुद को लोकतांत्रिक होते हुए भी पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन अमेरिका किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाता। और राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर को जो डिनर पे बुलाया था उसके कुछ रीजन थे। जैसा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका बेटा क्रिप्टो बिजनेस करता है और ट्रंप की ये डिमांड है कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर इनके बेटे का एकाधिकार हो। मतलब ये चाहते हैं इनका कोई कॉम्पिटिटर वहां पर खड़ा ना हो। दूसरा रीजन है ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, और इसे देखते हुए ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस को यूज करना चाहता है। लेकिन ये एयरबेस कौन कौन से हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इन दो एयरबेस पर डेफिनेटली बात हुई होगी। एक तो पंजगुर एयरबेस जो कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में है, और दूसरा शम्सी एयरबेस, ये भी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में है। और शम्सी एयरबेस को अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले यूज भी कर चुका है। ये दो मेन रीजन थे जिसके चलते अमेरिका ने इस डिनर को होस्ट किया था। लेकिन असली सवाल ये कि अमेरिका द्वारा आसिम मुनीर की दावत पाकिस्तान के लीपापोती वाले लोकतंत्र के लिए शर्मनाक क्यों बन गई? देखिए, डेमोक्रेसी एक बड़ी दुनिया है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में शक्ति लोगों के पास होती है, पावर लोगों के पास होती है, और उनका यूज वे अपने हिसाब से या अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। अब पाकिस्तान में लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वहां के प्रधानमंत्री, मतलब शहबाज शरीफ। अब अगर शहबाज शरीफ वहां के मुखिया हैं तो किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ बायलैटरल मीटिंग में भी इनके पीएम या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इनके सेना प्रमुख बिना कुछ सोचे समझे चले गए, क्योंकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की पोस्ट सिर्फ कटोरा पकड़ने के लिए बनाई गई है और शहबाज शरीफ को इसीलिए रखा गया है। भीख वहां के प्रधानमंत्री मांगेंगे और उड़ाएगी उनको सेना। मतलब सारी डील यहाँ पर आसिम मुनीर ही करते हैं। इवन शहबाज शरीफ इतने कमजोर प्रधानमंत्री है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम शुरू में इन्हें बताया ही नहीं गया कि भारत ने इनके नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। दूसरी बात, अमेरिका ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि असली ताकत वहां पर सेना के पास है और इनके प्राइम मिनिस्टर से बात करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया। इस घटना ने ये बात सच करके दिखाई है कि पाकिस्तान एक लोकतंत्र देश है ही नहीं। इसे हम इमरान खान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, फिर इन्हें हटाया गया, जिसमें भी सेना का हाथ था। इसके बाद पाकिस्तान के इलेक्शन में इनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आई थी। इसके बाद भी इमरान खान की रिहाई नहीं हो पाई और बाद में ये घटना। इसके अलावा सैन्य वर्चस्व सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम शहबाज शरीफ ने ये बात एक्सेप्ट की है कि भारत ने पाकिस्तान की रणनीति को विफल कर दिया था, जो इनके सैन्य नेतृत्व की विफलता को दर्शाती है। सो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस घटना ने पूरी दुनिया में ये बात उजागर कर दी है कि पाकिस्तान में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।